हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविक्स स्कोर यूपीएससी। तो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स जो भी आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए थे उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर है असम कास्केड फ्रॉग। ये आपके इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको हिमालयन बेल्ट में पाया जाता है और हाई फ्लो ऑफ ग्रेडियंट स्ट्रीम में पाया जाता है, मतलब पानी जहाँ बहुत बह रहा हो ना वहाँ पे। और ये बहुत सारे कंट्री के स्ट्रीम्स में भी पाया जाता है जो असम के आसपास है, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ये सब भी आपके हिमालयन बेल्ट में ही आते हैं, इसीलिए असम कास्केड फ्रॉग वहाँ भी पाया जाता है। ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए क्यों इंडिकेटर स्पीशीज़ है? क्योंकि ये हिली स्ट्रीम का इकोसिस्टम को दिखाता है कि हिली स्ट्रीम में जो आपका स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम है, फॉल्स है, वो सब का इकोसिस्टम कैसा है। अगर इकोसिस्टम अच्छा है तो ये असम कास्केड फ्रॉग आपको वहाँ दिखेगा, और अगर पॉल्यूटेड है किसी रीज़न से तो वहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा। इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे असम सकर फ्रॉग या ब्यूटीफुल स्ट्रीम फ्रॉग। कंजर्वेशन स्टेटस इसका है लीस्ट कंसर्न, तो अभी उतना थ्रेटेंड नहीं है ये, लेकिन एज अ इंडिकेटर स्पीशीज़ ये काम आता है। मतलब पता चलता है इससे कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। तो यहाँ इंडिकेटर स्पीशीज़ का डेफिनेशन दिया हुआ है, स्पीशीज़ विच कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इकोलॉजिकल चेंजेस। मतलब ज़रा भी अगर चेंज आए वहाँ के इकोसिस्टम में, जैसे कि टेम्परेचर वार्म हो गया, या फिर पानी में आपका पानी का पीएच किसी रीज़न से चेंज हो गया, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, तो ये इंडिकेटर स्पीशीज़ दिखा देते हैं, आपका अर्ली वार्निंग दे देते हैं कि वहाँ का इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है। यहाँ पे तस्वीर है असम कास्केड फ्रॉग का, आप देख सकते हैं इसको। नॉर्मल सा फ्रॉग लग रहा है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हम चारूधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ में था। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। आपका लोकेशन इनका एक तो इम्पॉर्टेंट होता है, और वहाँ पे फ्लोरा और फौना क्या मिल रहा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो है आपका एक छोटा सा रिज़र्व है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फुटहिल्स ऑफ हिमालय में, और वहाँ पे है एक चूधर पिक भी है जिसके नाम के ऊपर ये सेंचुरी का भी नाम रखा गया है। फ्लोरा यहाँ पे है आपका, यहाँ पे मेन ट्री है ओक ट्री और देवदार का ट्री। हर्बल मेडिसिन्स वाले ट्री काफ़ी यहाँ पे पाए जाते हैं, और एक वाइल्ड हिमालयन चेरी का भी ट्री है यहाँ पे। फौना आपका यहाँ पे मस्क डियर है, बार्किंग डियर है, हिमालयन ब्लैक बियर भी पाया जाता है क्योंकि ये आपका वो हिमालय वाला एरिया है इसलिए, और लेपर्ड और लंगूर भी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ क्लाउडेड लेपर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं तो अगर क्लाउडेड लेपर्ड होता तो उसका नाम ज़रूर मेंशन होता है। ये है आपका बार्किंग डियर, ध्यान रखेंगे फ़ोटो उसका। बायो डिकम्पोज़र न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? तो अभी रिसेंटली ही इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टार्ट किया है कि बायो डिकम्पोज़र 5000 एकड़ और फार्मलैंड में यूज़ करेंगे। न्यू दिल्ली और उसके आसपास के जो भी एनसीटी रीजन है, आपके पंजाब का हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले रीजन में। बायो डिकम्पोज़र्स क्या है? तो ये एक माइक्रोबियल लिक्विड स्प्रे होता है जिसको अगर आप पैडी के स्टबल पे छिड़क दे तो वो डिकम्पोज हो जाता है कुछ ही टाइम में, और सॉइल में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पराली जलानी नहीं पड़ती है, और वैसे भी दिल्ली एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन का काफ़ी प्रॉब्लम है, और ये और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है यही सीज़न में, जो आपका मानसून के बाद जो विंटर सीज़न आएगा वहाँ पे तो और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाता है पॉल्यूशन से एनसीआर में।
और ये जो डेवलप किया गया है इसको, ये डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में बोल देगा कि ICAR ने इसको डेवलप किया है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ICAR आप जानते होंगे, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। वो ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप नहीं किया है बल्कि IARI ने किया है। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा? जो 5000 एकड़ में जो यूज़ होना है, ये आपका पंजाब में यूज़ होगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और NCT ऑफ दिल्ली रीजन में होगा। इसका एडवांटेजेस जैसे कि हमने डिस्कस किया, फार्मर सबको पैडी स्टबल जलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो भी पराली बचता है आफ्टर द हार्वेस्ट, और इसको यूज़ करते हैं हम। और ये जो है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो ये इनरिच करता है सॉइल में, ऑर्गेनिक कार्बन का क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है, जो कि आपका फर्दर एग्रीकल्चर साइकिल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ एन एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड चीपर टू स्टॉप द स्टबल बर्निंग। नेक्स्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपका, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि IISc बेंगलुरु ने डेवलप किया है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है न्यूरोमॉर्फिक ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। ये क्या होता है? तो ये आपका एक ब्रेन से, ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, और ये जो कंप्यूटर जो कंप्यूट करता है वो आपका AI में यूज़ होता है। मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है AI के फील्ड में। इस न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग को किस चीज़ से मिमिक करता है? तो ये आपका ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है उसका मिमिक करता है। ठीक है, ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में भी काम आता है, जो कि स्टिमुलेट करता है न्यूरल और सिनेप्टिक फंक्शन को, जैसा कि ब्रेन का न्यूरल और सिनेप्टिक फंक्शन होता है। ये कैसे वर्क करता है? तो ये एक मॉडल पे बेस्ड है स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। अब ये स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क क्या है आप पूछेंगे, तो यहाँ पे नीचे बताया हुआ है कि ये स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क एक तरह का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो कि न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस को मिमिक करता है ह्यूमन के। ठीक है, वैसे इसको बनाया गया है प्रोग्राम से। और ये जो स्पाइकिंग न्यूरॉन्स है, ये आपका स्टोर और प्रोसेस करते हैं डेटा को, जैसे कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में होता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? तो ये रियल टाइम लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा, AI डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। AI में भी आजकल आप जान रहे हैं काफ़ी सारा एडवांसेस आ रहा है, और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो रहा है AI, और काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आ रहा है AI में। पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा ये, और बहुत सारे एक टाइम पे बहुत सारे फंक्शन और ऑपरेशन परफॉर्म करने का भी कैपेसिटी रखता है। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि आपका एक कंप्यूटर न्यूज़ में था, उसमें भी यही था कि एक टाइम पे बहुत सारा लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करने का, जैसे अभी अभी आया है आपका OpenAI O1, तो वैसा ही कुछ ये भी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो US और इंडिया के डिफेंस एक्सेलरेटर इकोसिस्टम में INDUS-X जो साइन किया था 2023 में, PM नरेंद्र मोदी जब US गए थे, तो वो न्यूज़ में है आज। उसका क्यों न्यूज़ में है? तो 3rd एडिशन हुआ अभी INDUS-X का, समिट हुआ, 3rd समिट USA में हुआ, और ये जो है आपका जॉइंट डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम को प्रमोट करता है बिटवीन इंडिया एंड USA। और ये लॉन्च हुआ था 2023 में, जब PM मोदी गए थे USA के विजिट पे एज अ हेड ऑफ द स्टेट। और इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, और ये आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे भी बेस्ड है। मतलब कि हम लोग डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डेवलप करेंगे USA के कंपनीज़ के साथ, और यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी इंगेजमेंट होगा। मतलब USA के कुछ
स्टूडेंट इंडिया भी आ सकते हैं यूनिवर्सिटी विज़िट के लिए। इंडिया के जैसे स्टेम टेक्नोलॉजी में आपका क्वाड में है, जैसे स्क्वाड में क्या है कि जापानीज स्टूडेंट इंडिया आ सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट जापान जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लेवल पे भी इंगेजमेंट होगा, और ये फोकस करता है हाईटेक कोऑपरेशन पे, जैसे हमने बताया कि अभी जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर भी। और ये आपका फाइटर जेट के लिए भी सोचा जा रहा है कि फाइटर जेट का भी इनोवेशन और प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे साथ में मिल करके। बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द सेशन, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।